आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एसएससी एमटीएस जो कि पेपर है प्रीवियस ईयर के, उनको मैं आपको डिस्कस कराने जा रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे आज की क्लास। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 7th नंबर प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के एमटीएस के, जो कि रोजगार विद अंकित की बुक से लिए हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम सेट नंबर 13 देखेंगे जिसमें 11 अक्टूबर 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन है आपको हम डिस्कस कराएंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। पहला क्वेश्चन आता है, डिफरेंट विश्व के किस भाग में सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है? 2020 की स्थिति के अनुसार विश्व के किस भाग में? तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण मध्य एशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस आता है यहाँ पर सेकंड नंबर, यदि दो बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने वाले शुद्ध बल के परिणाम बलों के बीच जो परिणाम होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसका जो होता है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर। दोबारा देखते हैं एक बार, यदि दो बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का अंतर होता है। राइट देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखनी है यहाँ पर डिफरेंस। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? जो एस अगेंस्ट ऑड्स है किसकी आत्मकथा है? तो आप बताएंगे सानिया मिर्जा की यह आत्मकथा है आपकी। नंबर फोर्थ नंबर क्वेश्चन आता है, रतवाई भारत की रिक्त जनजातियों द्वारा जो है संबंधित एक क्या है नृत्य रूप है? कौन सा? रतवाई। रतवाई कहाँ का जो है लोक नृत्य है ये? तो आप बताएंगे मेवाती। कौन सी जाति का है? मेवाती जाति इसको जो है करती है रतवाई डांस को। तो यहाँ बात करेंगे यहाँ पर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की, किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया? तो 1503 में यूरोपीय किला सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो आप बताएंगे पुर्तगाली जो आए थे हमारे देश में, उन्होंने सबसे पहले 1503 में भारत में जो है पहला यूरोपीय किला बनाया था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? जो बल्लम काली है वो किस तरह का किस पारंपरिक खेल है उसे बताएंगे। तो नौकायन किसका है? नाव का एक जो है आपका क्या है बल्लम काली जो है एक पारंपरिक खेल है। उसका 7th नंबर क्वेश्चन आता है, कोयला भंडार के मामले में अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार दुनिया का प्रथम जो है भारत जो है दुनिया का कौन सा स्थान बन गया था? तो राइट आंसर होगा 5वां स्थान हमारा देश बन गया था। उसके बाद आता है आपका 8 नंबर, कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में जिसका उपयोग होता है वो कौन सी गैस है? तो डिफरेंट प्रोटीन संश्लेषण में नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। कौन? पौधे। उसके बाद बात करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन, कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है, कौन सा होता है? तो बताएंगे लिग्नाइट। क्या है? लिग्नाइट कोयला जो होता है आपका वो आर्द्रता की ऊंची मात्रा के कारण जो है कोमल होता है। बात करेंगे यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन, चालुक्य राज्यवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में भारतीय राज्य है। आधुनिक समय में वातापी को किस नाम से जानते हैं? तो हम बताएंगे कर्नाटक के नाम से हम इसको जानते हैं। उसके बाद आता है 11th नंबर, रानी रुद्रमा देवी रिक्त राजवंश की शासक थी। तो जो रुद्रमा देवी किस वंश की शासक थी? तो आप बताएंगे काकतीय वंश की जो है आपकी क्या थी? आपकी शासक थी। उसके बाद बात करेंगे 12th नंबर क्वेश्चन आपका, कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में देखते हैं यहाँ पर जो है 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना था? कौन? लॉन टेनिस खिलाड़ी जो हुए थे आपका 1954 में विंबलडन में लड़कों का एक खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी कौन बना था? तो रामनाथन जी कृष्णन थे। ये सबसे प्रथम जो है आपके क्या है कि लड़कों का एकल खिताब यानी जो विंबलडन होता है आपका वो पहले एशियाई बने थे। 13 नंबर आता है, आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो आँख का जो पारदर्शी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कॉर्निया नाम हम देते हैं। क्या? कॉर्निया। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन जिसमें आपसे कहता है, एक कागज़ जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो डिफेंस इकोनॉमी से क्वेश्चन आपसे पूछा है तो इसे हम क्या कहते हैं? चेक उसको हम
कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन का होता है कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिकों में से एक है। तो जो एलिसीन होता है वो किस किस में पाया जाता है, तो लहसुन और प्याज में मौजूद एक मुख्य सक्रिय सल्फर युक्त यौगिक में से एक है एलिसीन। 16 नंबर क्वेश्चन आता है कि किस भारतीय शहर को नवंबर 2017 में संगीत में उसके योगदान के लिए यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया था। तो डियर फ्रेंड्स 2017 में संगीत में उसके योगदान के लिए यूनेस्को की सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया था। वो शहर था आपका चेन्नई। कौन सा शहर था, चेन्नई। 16 नंबर क्वेश्चन आता है मुआ आवाद्रू किस भारतीय राज्य का, जो मुआ आवाद्रू है किस राज्य का पारंपरिक भोजन है। तो डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोजन से क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल रहा है, हर सेट में देखने को मिला है। तो कहाँ का है आपका, त्रिपुरा का। 80 नंबर आता है कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया। तो सिक्किम जो है सबसे पहले जो है जैविक खेती वाला राज्य बन गया। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आता है पोचमपल्ली एकत साड़ियाँ एक ऐसी पोशाक सामग्रियाँ हैं जो अपने पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ से संबंध है, पोचमपल्ली इकत साड़ियाँ जो हैं तो इनका संबंध कहाँ से है, तो आप बताएंगे तेलंगाना से इनका संबंध है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आता है कि ग्रीष्म काल में रात के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है। तो कौन सा होता है, वो सप्तऋषि तारामंडल होता है, जो कि ग्रीष्म काल के रात के पहले पहर में दिखने वाला तारामंडल का जो है क्या होता है, एक नाम से जाना जाता है सप्तऋषि तारामंडल को। बात करेंगे 21 नंबर, भारत और पाकिस्तान ने रिक्त पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेद और विवादों का द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे। तो कौन सा था, तो सिमला संधि पर जो है इन्होंने साइन किए थे। 22 नंबर क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है। तो बताएंगे आप 15 लाख। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आता है भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का आश्रय दिया। भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया, तो 1959 में जो है इन्हें वो आश्रय दिया था। 24 नंबर आता है किसने कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड के कार्य का विस्तार करने में मदद की जिससे वह श्वेत क्रांति का अग्रदूत बना। कौन, तो वर्गीस कुरियन। कौन थे, वर्गीस कुरियन। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन आता है और सेट का लास्ट क्वेश्चन, किसे अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो राधा कृष्ण माथुर को जो लद्दाख का 2019 में राज्यपाल बनाया गया था। तो डियर फ्रेंड्स क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें और जो वीडियो है आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए क्योंकि एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन मैं आपको जो है करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं सेट नंबर आपका 14 जो 11 अक्टूबर 2021 को आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है पठारों के बारे में सत्य नहीं है। तो बताना है जो पठार हैं हमारे उसमें कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो मारवाड़ का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, क्या ये गलत है, या पठार एक ऊंची सपाट भूमि है, या आपका पठारों में खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, या दक्कन का पठार भारत के सबसे पुराने पठारों में से एक है। तो डियर फ्रेंड्स जो मारवाड़ का पठार है आपका वो सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार नहीं है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की, रिक्त स्मारक कर्नाटक में स्थित है। तो गोल गुंबज है आपका कहाँ, कर्नाटक में। उसके बाद 3 नंबर आता है दशे रिक्त में सबसे लंबे समय तक मनाया जाने वाला और वहाँ का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। तो जो दशे है आपका जो नेपाल का एक प्रमुख त्यौहार है और एक लंबे समय तक इसे मनाया जाता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आता है रिक्त किसी के वित्तीय क्षेत्र का ऐसा व्यापक और गहन विश्लेषण है जो विश्व बैंक और IMF द्वारा विकासशील और उभरते बाजार वाले देशों में संयुक्त रूप से किया जाता है क्या। तो आपको यहाँ बताना है आपका जो है वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम, फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम।
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन आता है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में रमेश सिप्पी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो रमेश सिप्पी को 2020 में मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 में रमेश सिप्पी को मिला था फिल्म फेयर पुरस्कार में। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मार्क ट्वेन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। उसके बाद बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सह सदस्य है। तो कौन सा है, नेपाल। नेपाल आईसीसी का क्या है, सह सदस्य है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन आता है कतिपय सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो है इसलिए पारित किया गया था। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं क्षेत्र में हर वर्ष रिक्त महीने में नंदा देवी मेले का आयोजन किया जाता है, कब। तो सितंबर के महीने में से आयोजित किया जाता है। 10th नंबर आता है 1526 में किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। तो बाबर ने किया था। उसके बाद बात करेंगे 11th नंबर क्वेश्चन, भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक कब पारित किया था। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आपका आया था वो 2019 में आया था। उसके बाद बात करेंगे दांतों का क्षय किसके कारण होता है। तो जो दांत होते हैं वो जो क्षय होता है तो किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण इसका क्षय होता है। बात करेंगे यहाँ पर आपका आता है 13 नंबर, नमामि गंगे कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में मंजूरी दी गई थी। तो 2014 में इसको मंजूरी मिली थी। उसके बाद नैदामिक थर्मामीटर रिक्त तक के तापमान का पठन करता है। तो कब तक जो है थर्मामीटर जो है आपका नैदामिक थर्मामीटर है वो -3.5 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री यानी 42 डिग्री सेल्सियस तक ये मापन करता है। उसके बाद बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2020 में स्टालियन ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 के रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती थी 2020 की। तो लुइस हैमिल्टन ने इसको जीता था, स्टालियन ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 की रेस। 16 नंबर आती है भारतीय रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। उसके बाद 17 नंबर द टेल्स ऑफ बीडल द बर्ड जो है किसकी पुस्तक है। तो आप बताएंगे जे.के. राउलिंग की जो पुस्तक है आपकी कौन सी, द टेल्स ऑफ बीडल द बर्ड। उसके बाद बात करेंगे 80 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सत्य नहीं है। राजकोषीय नीति देश के सामान्य और आर्थिक नीति का रणनीति से संबंध है, या राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम आपका आता है यहाँ कि राजकोषीय जो है सरकार राजकोषीय नीति पर विचार करती है, या राजकोषीय नीति में कर नीति, व्यय नीति, निवेश या विनिवेश नीतियाँ या ऋण या आदि प्रबंधन शामिल है। तो डियर फ्रेंड्स इसका गलत कौन सा होगा आपका, राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित, आपका ये गलत हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आता है अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को क्या कहा जाता था। तो उनको कहा जाता था फौजदार। उसके बाद 20 नंबर आता है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्भव जो है नेपाल हिमालय से हुआ है। तो नेपाल हिमालय से हमारी नदी नहीं निकली है, तो जो नेपाल हिमालय से नहीं होता है। तो नर्मदा जो नदी है आपकी वो हिमालय से नहीं लिखी है, घाघरा वहीं से, कोसी और आपका गंडक, ये तीनों नदी नेपाल हिमालय से निकली है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका 21 नंबर कथन पूरा करें, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो सोडा एसिड अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका प्रयोग हम सोडा एसिड अग्निशमन यंत्रों में करते हैं। उसके बाद 22 नंबर आता है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार लर्नर लाइसेंस चाहने वाले व्यक्ति के अभिभावक की लिखित सहमति के बिना कितने वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। तो 18 वर्ष के लिए। उसके बाद 23 नंबर आता है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। हाथी एक दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोते हैं, या हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी
पूंछ का इस्तेमाल करते हैं, या हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, या एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियाँ खा सकता है। तो हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं, यह आपका गलत हो जाएगा। 24 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सूखे किशमिश को एक सांद्रित लवण घोल में रखा जाता है तो वे क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? मुर्शिद कुली खां कहाँ के नवाब थे? तो जो मुर्शिद कुली खां थे वो बंगाल के नवाब थे। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।